हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर नंबर 11 है, जिसमें हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी व वर्तमान सीईओ हैं श्री बीबीआर सुब्रमण्यम। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर। पूरा का पूरा जिला है दोस्तों माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है, असम राज्य में पड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जनरल साइंस का मोटा मोटा क्वेश्चन दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका, कार्बन के बाहरी कक्ष में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है या कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? राइट आंसर होगा 14 देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? राइट आंसर है हिरोशिमा, जापान में। करंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों, आपके ट्रेंड में है सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया। और भारत के द्वारा इसमें दोस्तों मात्र एक गोल्ड मेडल जीता गया, नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा दोस्तों गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि हमेशा हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। इसलिए दोस्तों ये हमारे लिए एक मोटिवेटेड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर का समीर बी कामत। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम से है। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य है? तो ये भी भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि ये किस राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो असम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और इसमें जो टोटल सदस्यों की संख्या रखी गई थी वो 389 थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। एनएचआरसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 में है, और यह संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल दोस्तों मूल अधिकारों की संख्या 6 है, ये भी ध्यान रखेंगे। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 13 में दोस्तों इनके कार्यों से संबंधित बातें की गई हैं, 14 से हमारे अधिकार शुरू होते हैं। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, फिर दोस्तों 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था जो कि हटा दिया गया, और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों का। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। अगला क्वेश्चन, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर होगा दामोदर मौजो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? राइट आंसर होगा रवि सिन्हा। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों थीम इसकी क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम। लोगो क्या था? खिलता हुआ कमल। 9 से 10 सितंबर 2023 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आप लोग जानते होंगे। और दोस्तों जो नेक्स्ट 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा वो ब्राज़ील को इसके द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, तभी पंचायती राज व्यवस्था से इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था जो कि मान्य हुआ, जिसमें थे ग्राम पंचायत,
क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। संविधान के भाग 9 अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 में भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निर्देश दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो रिजर्व बिन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो भुवनेश्वर ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो कार्लोस अल्कारेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि 22 जुलाई 1947 को मान्य हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में कब मनाया गया, 11 जुलाई को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी बतानी है, तो कितना है 17.7%। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या की भागीदारी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च पुस्तक आज़ाद किसकी आत्मकथा है, तो गुलाम नबी आज़ाद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्था के द्वारा स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की गई, तो इसरो के द्वारा। ट्रेंड में क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो आप लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। आप लोग जानते होंगे दोस्तों 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर यह लैंड हुआ उसका नाम भी रखा गया, ध्यान रखेंगे, शिव शक्ति बिंदु। अगला क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा आत्माराम पांडुरंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक बीच में छूट गया, देश का पहला पूर्ण ई-गवर्नेंस वाला राज्य कौन बन गया है, तो केरल है। नेक्स्ट भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है, तो किनके पास है, केंद्र के पास। जो विषय संघ सूची, राज सूची व समवर्ती सूचियों में नहीं होते हैं उन्हें दोस्तों अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है, और इन पर पूरा का पूरा अधिकार केंद्र का होता है, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, यानी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 में बताना है, तो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रेसिडेंट यस नामक पुस्तक के लेखक बताने हैं, प्रणब मुखर्जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के निर्माण के समय विभिन्न समितियों का गठन किया गया था, जिसमें निर्मात्री सभा थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक और बार बार पूछा आता है कि दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का तीर्थंकर, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की, राइट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, तो भारत ने जीता। भारत दोस्तों बहुत सारी ट्रॉफी 2023 में जीते हैं, इस वर्ष इनके लिए लकी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है, तो 42वां स्थान है। नेक्स्ट लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कितनी, 552 सदस्य। नेक्स्ट भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य बताना है, तो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जो कि माजुली हम लोग बात कर चुके हैं, नदी की बात हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट NDC यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया था, राइट आंसर होगा 1952 में। अगला क्वेश्चन भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई, तो चेन्नई में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता है। उप विजेता कौन रहा है, बेल्जियम रहा, दोनों ध्यान रखेंगे। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता, तो जर्मनी ने जीता, और उप विजेता कौन है, बेल्जियम है। अगला क्वेश्चन साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो ये बैडमिंटन से है। चलेंगे आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश किसकी कीर्ति है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी 1875 में बम्बई में, और इन्होंने दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग प्रदान किया गया, तो बिहार का, और बिहार का मिथिला मखाना भी है, ध्यान रखेंगे, और बनारसी पान उत्तर प्रदेश का, इन तीनों को GI टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, मिशन शक्ति स्कूटर योजना करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मिशन शक्ति स्कूटर योजना किस राज्य सरकार की योजना है? तो उड़ीसा राज्य सरकार की योजना है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो कर्नाटक और मध्य तमिलनाडु के मध्य में, कर्नाटक व तमिलनाडु के मध्य में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।